बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और आज मैं आपके पास जो है वो एक आपकी आसानी के लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ और वो वीडियो है आरटीजीएस। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, आपको नाम बड़ा मुश्किल लग रहा होगा बैंक की टर्म का, लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि ये एक इंतहाई आसान जो है वो तरीका है कि आप एक एक जगह से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है, किस तरह से होता है कि फ़र्ज़ करें कि आपका जो अकाउंट है वो अलाइड बैंक में है और आपने कोई भी बिज़नेस डील की वजह से सेम डे में सेम टाइम में हबीब बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो क्या करेगा कि अलाइड बैंक मतलब आपके अकाउंट से पैसे निकलेंगे और स्टेट बैंक के अकाउंट में चले जाएंगे और स्टेट बैंक क्या करेगा, उसको सेटल करेगा और सेटल करके एचबीएल के अकाउंट में डाल देगा, उस कस्टमर के अकाउंट में डाल देगा। मतलब स्टेट बैंक एज अ मीडियम बीच में यूज़ हो रहा होता है और इस तरह से क्या होता है कि सेम डे में आपकी वो पेमेंट है वो हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली आपको पता है कि क्या होता है कि अगर आप अलाइड का चेक है वो आप एचबीएल के कस्टमर को देते हैं, वो क्लियरिंग में जाता है और अगले दिन क्लियर होके आता है, मतलब 24 घंटों के बाद क्लियर होके आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आरटीजीएस में क्या होता है कि आपका सेम डे में आप बैंक आते हो, अपना चेक देते हो, एक फॉर्म फिल करते हो और आप बताते हो कि जी मुझे आरटीजीएस कराना है। वहाँ पर उस बैंक की हर एक डिटेल आ जाती है, वो सारी डिटेल हम लोग एंट्री करते हैं और डायरेक्ट वो एंट्री जो है वो किसके पास जाती है, स्टेट बैंक के पास जाती है। वो उसको ऑथराइज़ करती है और उस कस्टमर के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ठीक है, अगर वेट भी करना पड़े तो हार्डली सिर्फ 2 घंटे का वेट होता है और उसके बाद उस बंदे के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। ठीक है, आरटीजीएस की सर्विस हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बैंक दे रहा होता है। तो अगर आपको कभी भी इस तरह से मतलब अर्जेंटली एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भिजवाने हो बड़ी अमाउंट में, मिलियंस में, ठीक है, तो आप इस तरह से भिजवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग अगर इसके चार्जेस की बात कर लें कि स्केड्यूल ऑफ चार्जेस पे चलते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम मेरे सामने स्क्रीन खुली हुई है और नंबर 5 पोर्शन में बी पार्ट में वो आपको बता रहा है कि अगर आपने 1 मिलियन या उससे ज़्यादा आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, तो इसकी डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं और टाइमिंग के हिसाब से जो है वो चार्जेस होते हैं। मंडे टू फ्राइडे की टाइमिंग होती है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि आपने 9 बजे ट्रांजैक्शन की है, 9 से 1 बजे के दरमियान ट्रांजैक्शन की है, तो स्टेट बैंक जो अपने चार्जेस लेगा वो 200 रुपया लेगा। एबीएल जो है उसके अपने जो चार्जेस होंगे वो 20 होंगे। तो पर ट्रांजैक्शन मतलब आपको कितने चार्जेस पड़ेंगे, 220 रुपये चार्जेस पड़ेंगे, जो कि आपके अकाउंट से ही कटेंगे। ठीक है, आपका चेक होना ज़रूरी है इसके लिए। उसके बाद फ़र्ज़ करें अगर आप 1 बजे से 3 बजे तक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा कि स्टेट बैंक के जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, होता ये इस तरह से है कि स्टेट बैंक के चार्जेस का 10% जो है वो अलाइड का बैंक का अपने चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो स्टेट बैंक अगर 300 रुपया चार्जेस लेगा तो बैंक उसके ऊपर 30 रुपये चार्जेस लेगा और 330 चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। और इसका टाइम जो होता है वो 3:30 बजे तक होता है। यहाँ पर इन्होंने फिर 3:45 तक लिखा हुआ है। अगर 3 से 3:45 के बीच में 3:45 तक अगर आप कर रहे होते हो तो स्टेट बैंक के चार्जेस जो है वो 500 होते हैं और उसके बाद आपका टाइम नहीं होता है, 3:30 के बाद नहीं होता है। इवन के बहुत से बैंक्स ऐसे होते हैं वो 3 बजे के बाद नहीं कर रहे होते क्योंकि सेटलमेंट प्रोसेस होते होते वैसे ही पौना घंटा हो जाता है और आपका जो है वो ट्रांजेक्शन सेम डे में सेटल नहीं हो पाती। ठीक है, तो अगर वो है तो उसमें क्या होगा कि 500 आपके चार्जेस हो जाएंगे, उसके ऊपर 50 रुपीज़। ये कहाँ तक है, ये 1 मिलियन तक है। ठीक है, अगर आप उसके थ्रू कर रहे हो, MT103 फैसिलिटीज़ को कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने फ़र्ज़ करें 1 लाख ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, अगर आपने 1 लाख रुपया या उससे ज़्यादा मतलब 1 मिलियन से कम, 10 लाख से कम लेकिन 1 लाख से ज़्यादा अगर आपने ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप 9 बजे से 3:45 बजे तक जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर स्टेट बैंक के 25 रुपये चार्जेस होंगे और अलाइड के 25 रुपये चार्जेस होंगे और टोटल जो है वो कितने चार्जेस होंगे, 50 रुपये चार्जेस होंगे। तो ये आरटीजीएस के थ्रू इंतहाई आसान और बहुत कम चार्जेस के साथ आप सेम डे में अगर इमरजेंसी है किसी भी किस्म की तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस ये एक वीडियो थी जो मैंने आपको बता दी थी। आरटीजीएस भी कहते हैं इसको, प्रिज्म भी कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि मुझे जो है वो इस चीज़ का थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हाँ वाकई लोगों को मेरी जो चीज़ें हैं वो अच्छी लग रही हैं, कुछ हेल्प मिल रही है और इंशाल्लाह ज़रूर आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं
मेरी जो वीडियोस है उससे हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।